एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दो लोग हैं। पहला ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 देते हो तो मेरे पास जितना पैसा है वो तुम्हारे पैसों का डबल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है तुम तो मुझे सिर्फ 10 रुपये ही दे दो तो भी मेरे पास तुम्हारा 6 टाइम्स पैसा हो जाएगा। तो अब फाइंड ये करना है कि किसके पास कितना पैसा है, दोनों में से किसके पास कितना पैसा है ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि एक के पास x है और दूसरे के पास y है। लेट द फर्स्ट पर्सन हैज़ ₹x एंड द सेकेंड पर्सन हैज़ ₹y। एक के पास x है, एक के पास y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सिचुएशन क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है उसको 100 रुपीज़ मिल जाएगा दूसरे वाले से। तो फिर उसका कितना था फर्स्ट पर्सन का, उसके पास x था प्लस 100 उसका जुड़ जाएगा। अब उसके पास x प्लस 100 रुपीज़ हो गया। और जो दूसरा आदमी है उसके पास y था लेकिन उसका y में से अब 100 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पहले वाले को 100 दे चुका होगा। इस सिचुएशन में अब ये अमाउंट पहले वाले के पास हो गया x प्लस 100 और y माइनस 100 दूसरे वाले के पास हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में पहले वाले का जो अमाउंट है वो दूसरे वाले का डबल है, यानी कि सेकंड जो पर्सन है उसके अमाउंट में अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 100 इक्वल 2 इंटू वाई माइनस 100। इसका अमाउंट इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले का अमाउंट। अब इसमें से एक इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से, x प्लस 100 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करने से 2y और 2 से 100 को मल्टीप्लाई करने से 200। एक्स वाई एक तरफ और 100 को उस तरफ ले जाना है। x 2y इस तरफ आके माइनस 2y हो जाएगा इक्वल माइनस 200 और ये जो प्लस 100 है इधर आके माइनस 100 हो जाएगा। अब x माइनस 2y इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200 प्लस 100 300। दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन बैठेगा। ये पहला इक्वेशन आ गया कि x माइनस 2y इक्वल माइनस 300, इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकेंड सिचुएशन है उस पे चलते हैं। सेकेंड सिचुएशन में जो पहला आदमी है उसको अपना 10 रुपीज़ माइनस करके दे देना है दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले के पास y था, अब उसके पास 10 रुपीज़ प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10। इस सिचुएशन में दूसरे वाले का जो अमाउंट है वो पहले वाले का 6 टाइम्स, यानी कि पहले वाले व्यक्ति के जो अमाउंट है उसमें 6 मल्टीप्लाई करने से तब इसके बराबर होगा। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 10 जा 60 इक्वल y प्लस 10। 6x y इधर आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा इक्वल 10 और ये माइनस 60 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस 60। तो फिर ये हो गया कि 6x माइनस y इक्वल 70, इक्वेशन नंबर 2। एक है x माइनस 2y इक्वल माइनस 300, दूसरा है 6x माइनस y इक्वल 70। अब इन दोनों को अगर हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना चाहें, अगर x का कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो फिर यहाँ पे इस x के साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 6x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6x है। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो पूरे इक्वेशन के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर इक्वेशन 1 इंटू 6, इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल माइनस 300, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6।
6 मल्टीप्लाई करने से तब ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू -2y हो जाएगा 6 2 ज़ा 12y एंड 6 इंटू 300 1800 माइनस है तो -1800। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को करना पड़ेगा माइनस। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। अब माइनस करने पे क्या होगा, 6x माइनस वाई इक्वल 70 और फिर 6x माइनस 12y इक्वल -1800। माइनस करने पे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस करने से 1800 और 70 प्लस करने से हो जाएगा 1870 और फिर 12 प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से 1 माइनस करने से 11y, प्लस का ही साइन रहेगा 11y, ये तो कैंसिल होना ही है। 11y इक्वल 1870, तो फिर y इक्वल हो जाएगा 1870/11। 11 से 1870 को कैंसिल आउट करने से हो जाएगा 170। इसका मतलब y इक्वल आ गया 170। अब y का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल -300। तो अब इसमें हो जाएगा x माइनस 2, y का वैल्यू 170 इक्वल -300। अब इसको आगे और सॉल्व करने से x 2 इंटू 170 करने से हो जाएगा -340 इक्वल -300। x इक्वल -300, -340 इधर के +340 हो जाएगा। तो फिर x इक्वल प्लस माइनस माइनस 340 से 40 माइनस करने से x इक्वल 40। तो ये सॉल्यूशन आ गया कि x इक्वल 40 एंड y इक्वल 170। तो फिर लिखना होगा, therefore first person has ₹40, second person has ₹170। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।